भैया। प्रेम करना, प्रभु मुझे भेज मैं जाऊंगा। यस, हालेलुया। अगर ऐसा उद्देश्य हमारे जीवन में रहता है, मैं नहीं प्रभु मुझको भेज मैं जाऊंगा, यस। तो बहुत सुंदर सी बात है। थोड़े दिन से तो सब लोग देख रहे हैं मीडिया में, है ना। जी भैया। बहुत कुछ तहलका मचा हुआ है। ईसाई समुदाय के ऊपर बात चल रही है ना। जी भैया। प्रभु मुझको भेज मैं जाऊंगा। धन्यवाद देते हैं। ये एक सच्चे मजदूर की जरूरत परमेश्वर को भी रहती यस। है ना। जी भैया। अच्छा, प्रियंका, कौन बोल सकता है कि प्रभु मुझको भेज मैं जाऊंगा? या तो हर परमे कोई बोलता है कि प्रभु मुझको भेज मैं जाऊंगा, जी भैया। है ना। जी। फिर बाद में क्या बोलते हैं बाद में कि पीछे हट प्रभु, जाते हैं। हाँ नहीं, जाते जरूर है। जी। क्या बोलते हैं उसके बाद? प्रभु तू रुक, मुझे अब कैसे करना है मुझे मालूम है। जी। मुझे अपना बैंक बैलेंस कैसे बनाना है मुझे मालूम है। जी भैया। मुझे अपने आप को कैसे प्रभु घोषित करना है मुझे मालूम है। जी। सही है ना। तो किसी के ऊपर उंगली नहीं है। राहुल भाई, आ रही है क्या मेरी आवाज? मेरी आवाज आ रही है? जी भैया, आ रहा है भैया आपका आवाज। हाँ, पूछो राहुल भाई। हाँ। हाँ, है ना। किसी से कुछ ऐसा नहीं है कि किसी की ऊंचाई पर हम बात कर रहे हैं, है ना। किसी भी व्यक्ति की ऊंचाई पर बात कर रहे हैं, है ना। जी। सब परमेश्वर के दास है ना। जी भैया। परंतु एक सवाल आज आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। परमेश्वर का आज हम काम करने जाएंगे, है ना। जी। आदमी जब परमेश्वर को पूछता है कि परमेश्वर तू मुझे भेज मैं जाऊंगा, जी। तो उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? एक कुछ क्वालिटी होनी चाहिए ना, कि जी मैं भैया। वो कुछ बताने जाऊं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि कल के समय में ऐसा नहीं है। आज प्रोफेट बजिंदर सिंह के ऊपर जो बात आई, कल किसी और के ऊपर भी आएगी। इंसान है, सब गिरते हैं उठते हैं, सही है। जी। परंतु एक समय आता है कि इंसान जब पानी भी बेचने लगे, तेल भी बेचने लगे, समझ रहे हैं ना। जी भैया। सर पे हाथ रखने का 25,000 रुपये ले, तो कितने भी बड़े दास हो, ये वाला बात एक समझ में नहीं आती है मुझे। जी। कितनों को लगता है कि हाँ, ये वाली बात हमें समझ में नहीं आती है। जी भैया। जी और सर। कितनों को लगता है कि सही काम था करके। बिल्कुल नहीं। कितनों को लगता है कि सर पे हाथ रखकर प्रार्थना करने का कीमत 25,000 होना चाहिए। गलत है सर। गलत है। गलत है भैया। गलत है, क्योंकि राजेंद्र भाई की एक एक है, वो पैरालिसिस है। वो 25,000 रुपये ले हैंड प्रार्थना का दे कर आई है। राजेंद्र भाई अगर लाइन पर है तो इस बात को राजेंद्र भाई भी जानते हैं, जी भैया, जी भैया। तीस है कि हजार नहीं। दी थी भैया, 30,000। अभी कितना? 30,000 ना। हाँ। 30,000 रुपया हाथ रखकर, और उसका कुछ हुआ भी नहीं। और वो ना पैरालिसिस है वो लड़की, और वो बहुत माने गरीब है। क्यों राजेंद्र भाई, सही बात है कि नहीं?
सही बात है। और उस समय हम लोगों ने मैंने राजेंद्र ने बहुत रोका था कि दीदी भैया की सभा में आ जाओ, वचन के ऊपर भरोसा रखो और इस टाइप का भरोसा ना रखो। कितने लोगों को लगता है कि ये ले हैंड प्रार्थना 25-30 हजार में बेचना चाहिए लोगों को। नहीं सर, गलत है। गलत है गलत है पूरा। ना? मैंने इतना भी हमको मैंने पागल नहीं होना चाहिए। खुद तुम एक चमत्कार हो परमेश्वर में, परंतु इतना भी इंसान ना अपनी चंगाई के लिए अपने जीवन को सुधारने के लिए इतना भी मैंने ना नहीं होना चाहिए कि वो एक ले हैंड प्रार्थना 30,000 में कराए। इंसान सही हो सकता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई इंसान गलत नहीं होगा, मैं बहुत कम किसी की बुराई करता हूँ। मैंने कभी किसी के बारे में बोलता नहीं हूँ, ना किसी धर्म के बारे में बोलता हूँ, ना किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोल रहा हूँ। परंतु आज मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि सब सही था, सब सही हो सकता है। पर ये वाली बात ना मुझे बुरी लगी थी उस लेडीज के लिए, उस लड़की के लिए, उस बहन के लिए, जिसने यहाँ से पैरालिसिस यानी दोनों पैर नहीं चलता था, उसको ढो कर ले जाया गया। राहुल भाई समझ रहे हो ना? और 30,000 रुपये उसके ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करने का 30,000 रुपये लिए, और वो आज भी पैरालिसिस है और बहुत गरीब इंसान है। उसने 30,000 रुपये लिया और ला कर रख दिया। भाई अगर तुम गारंटी दे, वो कितनी गरीबी हालत में गए, मैंने आप लोग समझ रहे इस स्थिति को? जी अगर भाई। ऐसी स्थिति में कोई जाकर 30,000 रुपया ले हैंड प्रार्थना करवाता है और वापस उसी स्थिति में आता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? उसने तो परमेश्वर से प्रार्थना कर दिया, आया। तो मैंने उस बहन को पूछा कि बहन मैंने राजेंद्र भाई शायद पूछे थे क्या हुआ? अरे मैं गई, मेरा भाई का एक बच्चा होगा करके बोले। अरे तुम गई हो, पैसा तुम दिए हो, तो चमत्कार तो तुम्हारे ऊपर होना चाहिए ना? वो आज भी उसी हालत में है। 30,000 रुपया ले हैंड प्रार्थना का 30,000 रुपया दिए, है ना? तो आज एक जी सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या आप लोग जानना चाहोगे कि एक परमेश्वर के दास में क्या क्वालिटी होना चाहिए जिसे जी भैया। हम जी भैया। जी भैया। अगर आज प्रियंका, सर। मैं वैसे कुछ और ही सोच कर आया था, है ना? पर परमेश्वर आज प्रियंका के द्वारा आज जो गाना गाई, प्रभु तू मुझको भेज, है ना? प्रभु तू मुझको भेज। भाई यहाँ तो हर कोई चाहता है कि भाई मैंने बात होती है तो बड़े स्टेज को ही ढूंढते हैं, जी भैया। बड़े स्टेज को। भाई तुम्हारी मिनिस्ट्री, लाखों लोग आएंगे। अरे लाखों लोग आए या 2 लाख लोग आए, बदलना रहेगा तो आप दो मैंने परमेश्वर आपके द्वारा एक जन को भी बदल दे, बहुत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हर व्यक्ति एक एक जन को भी प्रभु में बदल दिए तो बहुत है। परमेश्वर के लिए पूरा जगत के अंत में वो अपने लिए एक एक चुन रहा है ना? जी तो मैं आज जैसे ये गाना हुआ कि प्रभु मुझको भेज, गाने में बड़ा दर्द था। कितने लोग इस दर्द को आज देखे कि वो बड़े दर्द के साथ गा रही थी कि प्रभु तू मेरे को इस्तेमाल कर। जी हाँ, जी भैया। तो गाना गाते गाते ही मेरे को अंदर से ना मैंने ना रोना आ गया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे मैंने प्रियंका के अंदर जाकर वो गाना मैं गा रहा कि प्रभु हालेलुया। मुझको भेज। मैंने इतना दिल को छुआ। तो प्रे- इस गाने के भीतर ही पवित्र आत्मा बोलता है कि क्या हम सब लोग आज, जितने लोग आज सभा ले रहे हैं, आज प्रभु तू मुझको भेज, सभी लोग अगर बोलते हैं और प्रभु आज आप लोगों को चुन लेता है, तो हालेलुया। ये लोग आज आज प्रभु तू मुझको भेज, सभी लोग बोलिए प्रभु तू मुझको भेज। प्रभु प्रभु तो तुझको भेज। भेज। और प्रभु ने बोल दिया कि हाँ मैं तुझको भेजता हूँ।
तो कितने हालेलुया। लोग आज दौड़ जाएंगे? यस। प्रियंका, तुम जाओगी? जी भैया। हाँ। कितने लोग नहीं जाएंगे? कितने लोग नहीं जाएंगे? हाथ लगाओ। प्रभु बोलता है कि चलो मैं आज तुमको सबको भेजता हूँ, परमेश्वर के राज्य के लिए तुमको सबको भेजता हूँ। कितने लोग नहीं जाएंगे? कितने लोग बोलेंगे कि नहीं प्रभु, और कि सब लोग आज प्रभु की आज्ञा, उन्हें प्रभु भेज रहा करके अच्छा, कितने लोगों को खुशी होगी? सब लोगों को खुशी होगी कि नहीं, बताओ? भैया। क्योंकि मिंटी जी, आपको खुशी होगी कि नहीं, बताओ? जी सर। हालेलुया। हालेलुया। अनीता जी, वाल्टर जी, सब लोग बोल रहे हैं कि खुशी होगी अगर प्रभु हमको भेजेगा तो। अच्छा, कौन नहीं जाएगा? एक भी जन ऐसा नहीं कि नहीं जाने वाला है, सही है ना? जी। एक व्यक्ति यहाँ पर है जो कि ना हाथ लगाया है, उसका नाम बोलूं क्या? भैया आप हो? हाँ, मैं हूँ। जी भैया। मैं नहीं जाऊंगा, जी। वो मुझको भेज बोलूंगा तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों जानते हो? मैं जी। एक क्वालिटी अपने अंदर देखूंगा, उसके बाद ही जाऊंगा। हालेलुया। एक ऐसी बात देख अगर मेरे अंदर है तभी मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं लोगों को बचाने के चक्कर में मैं नरक नहीं जाना चाहता। जी। समझ रहे हो ना? जी भैया। हाँ, मैं लोगों को बचाने के चक्कर में मैं नरक नहीं जाना चाहता हूँ। तो सब लोग बोलेंगे कि भैया आप तो सेल्फिश हो। अरे सेल्फिश ही हूँ, अभी इस बात पर कोई वो दो राय नहीं है। क्योंकि मैं लोगों को बचाने के चक्कर में ले हैंड में 30-30 हजार रुपए कमाने के चक्कर में मैं नरक चले जाऊं, ये मैं नहीं चाहता। मेरे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी आज पवित्र आत्मा बोलता है तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। अगर हालेलुया। मेरे अंदर हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाली पाप को अगर दूर करने की क्वालिटी नहीं है, और मुझे वो दौड़ जिस पे मुझे दौड़ना है, अगर धीरज से दौड़ नहीं रहा हूं, तो मैं बचाने के लिए नहीं जाऊंगा, मैं अपने आप को पहले तैयार करूंगा। यस। कितने लोग सोचते हैं कि हाँ, हमें ऐसे ही करना है। जी भैया। तो आज का वचन है परमेश्वर जो आप लोगों को देता है, इब्रानियों 12 का 1 बोलता है कि तो आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। हालेलुया। मेरे प्रियो, अभी लेंट डे का समय चल रहा है। 3 दिन मैंने 3 दिन से मैं नहीं आया, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे। ये 2-3 दिन मैं बहुत अपने आप को देख रहा था। हो सकता है कि आप लेंट डे में इस समय बहुत सारी झगड़ों में फंस गए हो सकता है कि आपका उपवास टूट गया हो सकता है कि आप उलझाने वाले पाप में फंस गए हो सकता है कि आपको कोई बात जो कि आज, जैसे मुझे बीच में बुखार आ गया था, बहुत दिन के बाद मुझे बुखार हुआ, तो मैं पूरे दिन में बुखार में था। तो हो सकता है कि कुछ रोकने वाली वस्तु आपको रोक दिया हो। आप समझ रहे हो ना? जी भैया। तो परमेश्वर बोलता है कि दूर करो, और वह दौड़ जिसमें तुम्हें दौड़ना है, धीरज से दौड़ो। ये कोई आज्ञा नहीं बता रहा है, आपको कोई बाध्य नहीं है कि आप दौड़ो करके। वो क्यों बोल रहा है जानते हो? क्योंकि ये एक आज्ञा लग रहा होगा। ये एक ऐसा है कि भाई मैं ऐसा करना है, नहीं। ये अगर एक नजर में देखने से तो ये एक ऐसा है कि हमारी आत्मा को बचाने के लिए एक नियम लगता है, नियम लग रहा है ना? कितने लोग को जी। नियम लग रहा है कि हाँ भाई, हमें दौड़ को दूर करके भाई हमको अनंत जीवन बचाना है।
ये एक नियम लग रहा है, ये एक आज्ञा लग रहा है। जी। कितने लोग सवेरे मेरी बात को आज आत्मा से सुन रहे हैं? जी भैया। जी भैया। जी भैया। हालेलुया। इस समय मुझे एक बात आज मैं 2:30 बजे रात को मैं जब इस परमेश्वर से पूछ रहा था कि क्या प्रभु ये मेरे लिए आत्मिक नियम है कि मुझे उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तु को दूर करूं, है ना जी। प्रियंका? अभी जैसे कि तुमको कोई अटैक कर रहा है, जी। तो तुम क्या करोगी? मैं अपने आप तुमको को किसी ने बचाऊंगी और उनको। बचाओगी? किसी ने तुमको एक थप्पड़ मारा, तुम्हारी गलती नहीं है, तुमको किसी जी। ने एक थप्पड़ मारा, तुम क्या करोगी? शायद तुम्हारे हाथ से भी दूसरा थप्पड़ तुम्हारे हाथ से चले। जी भैया। बिना कारण के तो पाप नहीं होता है ना। जी। हम लोगों को कोई की बात होती है ना, उलझा देती है, हम लोग को लगता है उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया, जी भैया। उसने ऐसा बोला था इसलिए मैंने ऐसा बोला। एक नजर में देखने से तो आप सही लग रहे हो, परंतु जी। प्रभु बोलता है कि इस तरीके से तुम जीवन जियोगे तो अनंत जीवन नहीं जा पाओगे। जी भैया। तो यहाँ पर बोलता है कि दूर करो, बोलता है ऐसी बातों से अपने आप को दूर करो। उन बातों को दूर करो नहीं बोल रहा है, अपने आप को दूर करने के लिए बोल रहा है। जी। आमेन। यस। है ना? आप समझ रहे हो ना? अभी प्रियंका, तुमको एक थप्पड़ मैं मारने वाला हूँ, जी। क्या करोगी? समझो आज मैं तुम्हारे लिए भैया नहीं हूँ, किसी ने जी बोला भैया। कि आज ये व्यक्ति तेरे को एक थप्पड़ मारेगा, जी। तो क्या करोगी तुम? वहां से अपने आप को दूर करना। आज किसी ने बोला कि आज ये व्यक्ति तुझे एक थप्पड़ मारेगा, प्रियंका, आज ड्यूटी जा रही है ना, आज जी। ऑफिस जाएगी ना, ऑफिस के उधर ना एक चौक है, वहां पर ये व्यक्ति ना आज तेरे को एक थप्पड़ मारेगा, देखना, तो क्या मैं करोगी? उधर से नहीं जाऊंगी। हाँ, अब वो थप्पड़ मारने वाले को तो हटा नहीं सकते ना वहां से, जी। किसको हटना पड़ेगा? स्वयं को। हाँ, अब जब तुमको मालूम है कि इस जगह पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो तुम उस लड़ाई झगड़े को क्या करो, बुराई से दूर रहने की क्या करो, कोशिश करो, जी। है ना? एक जी सवाल भैया। एक सवाल बोलता हूँ, है ना? देख बेटा, तेरे विश्वास के ऊपर है, जी। सांड तेरे को मारने के लिए आ रहा है, जी। तेरे पास 3 ऑप्शन है। पैर, जी। हाँ, आवाज आ रही है राहुल भाई? बेटा आवाज को देखो, राहुल भाई को पूछो, है ना? खड़े होकर, है ना? एक सांड तेरे को मारने के लिए आ रहा है, जी। समझ रहे हो ना? हाँ भैया। 3 ऑप्शन है, बड़े ध्यान से सुनना, जी। सभी सुन रहे हो ना? हाँ ना? पहला ऑप्शन है कि तू लड़ेगी, हिम्मत नहीं आ रही। जी। दूसरा ऑप्शन है कि तू प्रभु पर प्रार्थना करेगी कि प्रभु मुझे बचा ले। जी। क्या करेगी बता? हाँ राहुल भाई, आवाज आ रही है? क्या करोगी बताओ? भैया हट जाऊंगी वहां से, मतलब परमेश्वर के वचन में जैसा कि लिखा है, विपत्ति को आते देखकर छिप जाओ। तो उसके तो सामने से पहले प्रार्थना करेगी वहां पर? प्रार्थना करूंगी। नहीं, एक प्रार्थना। आंसर बता। एक ऐसा है कि तू लड़ेगी, रानी लक्ष्मीबाई बनकर उस सांड से नहीं लड़, लड़ नहीं हिम्मत लड़ूंगी। नहीं लड़ेगी, अच्छा छोड़ देते हैं। दूसरा, प्रार्थना करेगी। हाँ, प्रार्थना करूंगी और वहां से हट जाऊंगी। लो, सब, तू प्रार्थना करेगी क्या हटेगी? पहले ये बता, तेरा विश्वास में खड़ी रहेगी, प्रार्थना करेगी कि हट जाएगी, ये मेरे को बता। हटूंगी भैया। परमेश्वर, मतलब वहां पे जबरदस्ती सांड के साथ क्यों लड़ाई करूंगी मैं? वहां प्रार्थना करने के लिए बैठी रहेगी ना, वो आकर मार देगा,
तेरे को जब 2 पैर दिया है तो वहां से हट जाना चाहिए तुमको। वहां से हट वहां जाऊंगी। वहां प्रार्थना करके बैठी रहेगी तो क्या करेगा तू? तेरे को मार। हाँ। हाँ, हमको बुद्धि दिया है ना दूसरे रास्ते से चलने के लिए। हम्म। कितने लोग समझ रहे मेरी बात को? जी भैया। तो आओ, तो आओ, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करो, है ना? जी। अगर तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा चीज है या कोई पाप बाहर से आ रहा है तो या तो तुम उसको हटो या तो तुम उसको हटा दो। हम्म। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? जी है ना? भैया। अब ये कोई आत्मिक नियम नहीं है मेरे प्रियो। एक समय में ऐसा लग रहा है कि अभी अभी कोई चीज तो तुमको परेशान कर रही है, जी। तुमको एक गलत माने एक गलत वो हो रही है, तो तुम या तो तुम उसके साथ भिड़ के बैठे रहो या तो उस लड़ाई झगड़े को करके बैठे रहो। समझ रहे हो ना? जी। या तो हट जाओ। तो नहीं भैया, मेरे को हटने का मन नहीं है सबसे पहले, है ना? कईयों को लगता है कि भैया हमको तो लड़ाई झगड़ा करने में ही मजा आ रहा है। समझ रहे हो ना? जी। कहते हैं ना, नहीं, वो- चलो मल्ल युद्ध किया जाए, है ना? पर जी। यहाँ पर ना एक आत्मिक नियम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर प्रभु एक मोहब्बत की बात कर रहा है। यस। क्या कर रहा है? मोहब्बत की बात कर रहा है। इस सवेरे आज इस भोर को मैं बताना चाहता हूँ, प्रभु के मोहब्बत की बात कर रहा है। प्रभु अपने मोहब्बत की बात कर रहा है। हालेलुया। उसने तुमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे अनंत जीवन पाए। यानी आप समझ रहे हो, प्रभु जी। यीशु अपने अंदर एक ईश्वरत्व लेकर आया, उसकी उसकी देह में ईश्वरत्व था और वो तुम्हारे लिए मर गया। वो यस। तुम्हारे लिए क्या हो गया? मर गया और एक जीवन दिया। क्या दिया? जीवन जी। दिया। यस। बोलता है मैं तुमसे इतना मोहब्बत करता हूं कि तुमको मैं अपना जीवन दिया हूं। अगर तुम प्रभु को मोहब्बत करते हो तो तुम उस जीवन की ओर दौड़ोगे, ना कि झगड़े में फंसोगे। हालेलुया। अगर यस। अपने प्रभु के मोहब्बत को देखोगे कि वो स्वर्ग से आया, इस धरती पर वो मेरे लिए रहा और वो जीवन दिया, मुझे उस जीवन में चलना चाहिए कि मुझे लड़ाई झगड़े में चलना चाहिए, मुझे पाप में चलना चाहिए? मेरे को ये बताओ, जीवन में चलना चाहिए। है ना? क्योंकि वो जी। इतना बड़ा बलिदान किया। अगर मैं तुझे प्रियंका एक गिफ्ट दूं, मैं जी। तुझे एक 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 बहुत मेहनत से मैं तेरे को एक गिफ्ट दूं, जी तो भैया। वो क्या करेगी? उस गिफ्ट को अपनाएगी। जी। अगर आप उस गिफ्ट को अपनाना नहीं चाहते हो, आपको लगता है कि उसने ऐसा बोला, मुझे ये चीज खींच रही है, मैं इस विचार में जाऊंगा, मैं उस पाप में जाऊंगा, तो आपने प्रभु की मोहब्बत को क्या नहीं किया है? स्वीकार नहीं किया है। आपने उसकी मोहब्बत को छोटा कर दिया है। यस। जी भैया। अगर आप प्रभु से मोहब्बत करते हैं तो उस जीवन को दौड़ने के लिए आप क्या करेंगे? उलझाने वाली पाप को दूर करेंगे, यस। रोकने वाली बात को दूर करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रभु ने इतना मोहब्बत किया है कि मुझे जीवन दिया है। मुझे जीवन में चलने की सोचना चाहिए कि मुझे फालतू चीजों में चलना चाहिए? मेरे को ये बताइए। जीवन में चलना चाहिए। अगर आप जीवन में चल रहे हो तो क्या आत्मिक आपको कोई आज्ञा है? नहीं, आप उस मोहब्बत को स्वीकार किए यस। हालेलुया। कि भाई तू आज, मैं पूछूंगा प्रियंका कि तूने रास्ता क्यों बदल दिया? मैंने इसलिए बदला कि मेरे को जीवन में चलने के लिए मेरे पास बहुत सारे बातें हैं। जी। अगर मुझे जीवन में चलने के लिए बहुत सारी बातें नहीं रहती तो मैं क्या करती? लड़ाई झगड़े में फंसी रहती।
समझ जी रहा है ना? जी भैया। अभी तुम्हारे घर में आज कुछ सवेरे सवेरे झगड़ा हो रहा है, जी तुमने क्या किया? अपने घर में दरवाजा बंद किया, प्रार्थना ले रही हो, जी तो क्या बता रहा है कि मुझे मोहब्बत, परमेश्वर ने इतना मोहब्बत किया है कि इन झगड़े के अलावा, इन झगड़ों में फंसने से अच्छा मैं रूम बंद करके मैं अपनी प्रार्थना करूं, मैं अपना वचन सुनूं। सही बात है। हालेलुया। जी भैया। ये क्या बताता है? तुमने आत्मिक नियम का पालन किया या मोहब्बत के, प्रभु के मोहब्बत को स्वीकार किया? जी, परमेश्वर के प्रेम को स्वीकार किया है। हालेलुया। कितने लोग आज सवेरे समझ रहे हैं कि यस। बेटा इसको चालू करो। अगर आपने प्रभु की मोहब्बत को, इकलौते पुत्र के बलिदान को, आप उसकी मोहब्बत को समझे हो, तो आप क्या करोगे? जीवन को चुनोगे। यस, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज भोर को परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है? अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो दुनिया के इन झगड़ों से, दुनिया के इन लड़ाइयों से, दुनिया के पापों से अपने आप को दूर करो। यस। आप अपने आप को दूर करो और तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा राज्य तुम्हारे लिए रखा गया है। धार्मिकता रखी गई है, नया मनुष्यत्व रखा गया है, नया मन रखा गया है, नया हृदय रखा गया है। उन बातों में अपने आप को क्या करो? चलाओ। चलाओ। बोलता वह दौड़, जानते हो दौड़ता कौन है? प्रिय का कौन दौड़ता है बताओ? तुम मान लो तुम दौड़ रही हो, या तो मान लो राजेंद्र भाई दौड़ रहे हैं रोड पर, जी। तुम क्या अनुमान लगाओ? पहली बात, वो किसी दौड़ में मैंने वो दौड़ रहा है, इसका मतलब है क्या है? उसके पीछे कुछ लोग हैं, जी कुछ बातें हैं। जी समझ रहे हो ना? या जी तो उन भैया। बातों से वो क्या होना चाहता है? आगे आना चाहता है। जी जी तो इसका मतलब है कि तुम दौड़ रहे हो तो तुम्हारे पीछे कुछ चीज है। जी। तो परमेश्वर बोलता है इतना जबरदस्त दौड़ो कि पीछे का जितना भी चीज है ना, वो तुमको छू भी ना सके। हालेलुया। जी बोलता है कि तुम दौड़ो, और दौड़ते वक्त एक नियम देखना, दो चीज को याद रखना। पहला, गवाहों को देखना, और दूसरा, उस प्रभु को देखना जिसने तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक राज्य रखा है। यस। अगर तुम दौड़ रहे हो, है ना, गवाह, गवाह का मतलब है कि इस चीज के लिए तुम अकेले नहीं हो, बहुत लोग दौड़ चुके हैं। पौलुस भी दौड़ा है, तुम भी दौड़े हो। इसका मतलब है कि तुम एक सही सही चीज है कि तुम पाप को, गंदी आदतों को, इन सब चीजों को छोड़ के दौड़ रहे हो। इसका मतलब है कि तुम सही काम कर रहे हो। यस, हालेलुया। अगर तुम परमेश्वर से मोहब्बत करते हो इस लेंट डे में, आज से, आज परमेश्वर बोलता है उलझाने वाली पाप और रोकने वाली वस्तु को से अब दूर करो और दौड़ना शुरू करो जीवन की ओर। यस, उसने हालेलुया। यूं तुम्हारे लिए अपने आप को क्रूस पर नहीं चढ़ाया है, उसने तुमको दौड़ने के लिए, बोलता है वह दौड़ जिसमें दौड़ना है, तुमको दौड़ने के लिए जीवन का क्या दिया है? मार्ग दिया है। यस, हालेलुया। अब यहाँ पर कोई प्रियंका को बोला, प्रियंका कोई तेरे को ना आज में एक थप्पड़ मारेगा। कैसे मारेगा देखता हूँ, रुको भैया आज ही इस लड़के को ना, इस मैंने लड़की को ना बताती हूँ। अरे तुम तो उलझ गई, जिंदगी में उलझ गई प्रियंका। जी और भैया। वो समय अगर तुम बाइबल पढ़ने में, परमेश्वर के जीवन को पाने के लिए लगाती, तो वो समय, अगर उस दिन चुप होकर दूसरे रास्ते से निकल जाओगी, तो क्या होगा? तुम्हारा समय भी बचेगा, और क्या होगा? तुम जीवन की दौड़ में चले भी जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, जिंदगी बहुत छोटी है। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिंदगी बहुत छोटी है। अगर उलझना चाहोगे ना, हर हर व्यक्ति तुम्हारे चारों तरफ, तुम्हारा मन
तुम्हारे पुराने पाप, तुम्हारे लालसाएं तुमको क्या करेंगी, रोक देंगी। जी। तुम देखो, आज नौकरी करने जाओ, वहां पर उलझाने वाला पाप है। जी सही भैया। है कि नहीं बताओ? जी। तुम कहीं पर भी जाओ, तुम आज एक शादी भी करते हो या एक एक जीवन साथी भी करते हो, तब भी एक डर लगा रहता है कि भाई वो कैसी रहेगा, वो कैसी रहेगी, वो इस बात को समझेगी कि नहीं। माने तुम समझ नहीं सकते कि आज कल कौन तुम्हारे जीवन में, तुम्हें एक छोटा सा भी काम करो, उसमें भी दो लोग तुमको बोलेंगे। तुम कितने चीजों में, झगड़ों में फंसोगे बताओ ना, तुम जी। कितने पाप में फंसोगे बताओ ना। तो जितना चीज छोड़ सकते हो इस दुनिया में छोड़ दो, यस। जितनी जल्दी जीवन की दौड़ में आ सकते हो। नहीं करना है, किसी को समझाना नहीं, किसी को अपने अंदर के लालसा के पीछे पड़ना नहीं, निकलना है मुझको। परमेश्वर आज लेंट डे में तुमको यही कहता है कि बेटा तू निकल नहीं पा रहा है ना, इसका मतलब है कि तूने मेरी मोहब्बत को देखा ही नहीं। जी। अगर तूने मेरी मोहब्बत को देखा रहता, तो उस मोहब्बत में तुझे जो जीवन दिया हो ना, तो उसके इम्पोर्टेंट को तू समझ गया रहता। यस। हालेलुया। आज कितने लोग इस बात को समझ रहे हैं? जी भैया। मैं Yes. एक यूपी से एक व्यक्ति है जो मेरे को अक्सर कॉल करता है। मैं एक छोटा सा बात बोलूंगा तब समझ में आ जाएगा। मैं जब भी इसका कॉल उठाता हूँ, वचन बोलने से पहले वो मेरे को एक बात बोलता है, क्या करूं, मेरा पड़ोसी ऐसा है करके बोलता है। तो मैंने एक दिन समझाया प्रियंका जी भैया। कि देखो ऐसा नहीं, क्षमा करके आगे बढ़ो। ओके। जी भैया। फिर दूसरे दिन फिर फोन किए, भाई मेरे ड्यूटी में ऐसे ऐसे लोग हैं, आप बोलते हो ऐसा चलो, मेरे से बने वैसे लोग हैं तो मैं क्या करूं। फिर वो एक दिन मैं अपने मम्मी पापा की बुराई में मेरे को वो बोलने लगी। तो तुमको क्या लगता है वो लड़की परमेश्वर की मोहब्बत को देख पाई है? नहीं। अगर मोहब्बत को देखती तो ऐसी बातें सबके सामने हैं। जी। कितने लोग हैं जिनके चारों तरफ सिर्फ सिर्फ अच्छे ही लोग हैं, बताओ। कोई नहीं कितने होगा लोग हैं? भैया। कोई नहीं है। कोई नहीं। जी। तुम्हारे जीवन में एक छोटा सा भी बात करो तब भी आपको समस्या ही दिखेगी। तुमको कितना चीज को छोड़ना है, तुमको कितनी चीजों में साइड होना है। यस। आप YouTube खोल दो, 10 ठो बातें तुमको दिख जाएंगी। आपको YouTube तक आपको उलझा के रख देता है, आपको रील उलझा के रख देता है। सही बात है, आप किसी और को नहीं, आपका मोबाइल ही आपको उलझा के रख देता है। आपको उस समय मोहब्बत याद नहीं आता है, उस समय रील्स चलाते रहते हैं, भूल जाते हैं कि मेरा प्रभु मेरे लिए मरा है, मुझे इन सब चीजों को रोककर जीवन की बातों के लिए मुझे आगे बढ़ना है। कितने लोग मानते हैं कि हमको एक एक घंटा रील्स रोक देता है अपने लाइफ में? मानते हो कि नहीं बताओ? जी भैया। भैया। निर्जीव वस्तु आपको क्या कर देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है। तो या तो आपके चारों तरफ आपके रिश्तेदार हैं, पाप है, आपके अंदर के लालसा है, तो ये क्या तुमको रोकेंगी नहीं? रोकेंगी क्या? इनके साथ उलझना है कि आप नहीं। परमेश्वर की मोहब्बत को देखकर जीवन में दौड़ना है? यस। तो सभी लोग, आज पिता परमेश्वर बोलता है कि अगर तू मेरी मोहब्बत को जानता है, तब तो अपने आप को क्या करेगा, कबूतर के समान भोला बना रहेगा और सांप के समान चतुर बनेगा और अपने आप को निकालेगा। यस। जीवन तेरा है। हालेलुया।
जीवन तेरा है। कभी बीमारी उलझाएगी, कभी यूट्यूब उलझाएगा, कभी अपने लोग उलझाएंगे, कभी हमारी लालसा उलझाएगी। अगर तू मेरी मोहब्बत को जानता है तो इन सब चीजों को दूर करके तू मेरी दौड़ में दौड़ेगा। यस। कितने लोग आज सुबह इस बात को आत्मा में पकड़ चुके हैं कि हाँ, मुझे वो दौड़ दौड़ना है जिसमें जीवन पाऊं। यस। हालेलुया। 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 सभी लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर के सामने रखें। सबसे पहले आप उसकी मोहब्बत को आज आज आप उसकी मोहब्बत को आज उसकी मोहब्बत को अपने अंदर सबसे पहले बसाए। अगर उसकी मोहब्बत तुम्हारे अंदर बसी है तो तुम्हारे अंदर ऐसी बातों से दूर रहने के लिए सामर्थ आ जाएगी। यस। जितना मोहब्बत उसका कम तुम्हारे अंदर बसा है, तुम ऐसे झगड़ों में फंसने के लिए आगे बढ़ते रहोगे। यस। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक बात प्रार्थना करने से पहले एक बात बोलना चाहता हूँ। प्रियंका, तुम बेरोजगार हो जी। और आज तुम्हारा गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू है जी। और तुम्हारे घर में भयंकर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जी भैया। क्या करोगी? पहले लड़ाई झगड़ा सुलझाओगी कि इंटरव्यू देने जाओगी? इंटरव्यू देने जाऊंगी। और तो तुम्हारे परिवार से तुमको लगाव नहीं है? वो बाद में भी सॉल्व हो जाएगा भैया। नहीं, एक है ना, एक वो वाला लैंग्वेज होता ना, भाड़ में जाए भैया, पहले मैं जीवन को देखने जाऊंगी। सही बात है कि नहीं, बताओ? जी भैया। तो अब भाड़ में जाए, पहले गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए इंटरव्यू देने जाऊंगी क्योंकि उसमें जीवन आएगा। जी। तो जब तुम इतनी छोटी सी चीज जो तुम्हारे जीवन को सुधार सकती है उसके लिए दौड़ सकते हो, तो भैया अनंत जीवन के लिए क्यों नहीं बोल सकते हो भाड़ में जाए सब? यस। यस। हालेलुया। समझ रहे हो ना? जी भैया। अगर तुम परमेश्वर की मोहब्बत को अपने हृदय में बसा के रखे हो और वो जीवन जिसमें तुमको दौड़ना है, जिसमें तुमको अनंत जीवन मिलेगा, बाकी बातें कहाँ में जाए? भाड़ में जाए। बाकी बातों से क्या करो? घृणा करो, यस। अपने आप को दूर करो। ये दुनिया इन्हीं लड़ाई झगड़ों में फंसती रहेगी, मरती रहेगी, लालसाओं में जीवन बर्बाद करते रहेंगे। भाड़ में जाए सब चीज। पर मुझे अपने प्रभु की मोहब्बत जो उसने मेरे लिए दिखाया है, मुझे आज दौड़ना है उस जीवन। मुझे हालेलुया। दौड़ना है। यस। बीमारी, ये वो सब चलता रहेगा, इन सब चीजों में मुझे फंसना नहीं है, मुझे दौड़ना है। यस। कितने लोग आज परमेश्वर की मोहब्बत को आज अपने हृदय में बसाना चाहते हैं? आज भोर को पिता के सामने अपने आप को रखें। यस। जितने लोग उलझाने वाली चीजों में फंसे हुए हैं, रोकने वाली बातों में, लालसाओं में फंसे हुए हैं, तो आपके अंदर मोहब्बत नहीं है, इसलिए आप इन सब बातों में फंसे हुए हो। पर प्रभु का मोहब्बत कम हो गया आपके अंदर। अगर आज लेंट डे में उस क्रूस को अगर आप देख नहीं रहे, उसके मोहब्बत को पहचान नहीं पा रहे, उसके मोहब्बत को आप समझ नहीं पा रहे कि वो स्वर्ग से तुम्हारे लिए आया, वो अपनी देह में वो तुम्हारे लिए मरा, वो तुम्हारे पापों को उठाया, तुमको नरक की आग से बचाया। इस मोहब्बत को अगर आप समझ नहीं पा रहे, तो आज आप समाज में, आज आप उलझाने वाली पाप में फंसे हुए हैं, तो आपके अंदर मोहब्बत कम हो गया। अगर जी। मोहब्बत कम है तो पिता के सामने घुटनों में आकर आज बोलो, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा
आज के वचन के द्वारा मुझे आपकी मोहब्बत की जरूरत है। मुझे आपके मोहब्बत की जरूरत है। आपके प्रेम प्रेम की मुझे जरूरत है। पिता, आपके प्रेम की मुझे जरूरत है। मुझे फिर से प्रभु आपके क्रूस को दिखा। मुझे फिर से प्रभु आपके क्रूस को दिखाएं। पिता, मेरे हृदय को छेद दे। पिता, मेरे हृदय को छेद दे। मैं उस क्रूस की ओर देखूं आज, मैं उस क्रूस की ओर देखूं आज, जहां मेरे लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया, जहां मेरे लिए प्रभु ने अपना लहू बहाया, मेरे लिए कोड़े खाए, मेरे लिए कोड़े खाए, कांटों का ताज पहना, मेरे लिए कांटों का ताज पहना, और कह गया कि मैंने तुझे जीवन दे दिया। और कह गया कि मैंने तुझे जीवन दे दिया। प्रभु, आपने जब कहा कि पूरा हुआ, प्रभु, आपने जब कहा कि पूरा हुआ, मैं आपके सम, आपकी पूर्णता में मैं आज चलना चाहता हूँ। आपकी पूर्णता में मैं आज चलना चाहती हूँ। प्रभु, आपके प्रेम को आपके प्रेम को फिर से बहाइए मेरे अंदर। प्रभु, आपके प्रेम को फिर से बहाइए मेरे अंदर। मैं अपने आप को सौंपता हूँ। मैं अपने आप को सौंपती हूँ। लेंट डे में मैं फिर से आप क्रूस की ओर देख रहा हूँ। इस लेंट डे में मैं फिर से आपके क्रूस की ओर देख रही हूँ। सभी लोग आंखें बंद करके अपने अंदर उस मोहब्बत को इतना भरिए। आज रोते रोते प्रभु के प्रेम को इतना भरिए कि उस प्रेम प्रेम के अलावा कोई जगह ना रहे। यस लॉर्ड। सारी नफरत, सारी ईर्ष्या, सारा द्वेष प्रभु यीशु के नाम से दूर कर दो। आमेन, आमेन, यस, यस। सारा डर, सारा भय प्रभु यीशु के नाम से दूर कर दो। यस, कोई बीमारी तुम्हें नष्ट नहीं कर सकती। आमेन, कोई अकाल, जोखिम, तलवार तुम्हें मार नहीं सकती, क्योंकि यस, तुम परमेश्वर की संतान हो। तुम मरने वाले नहीं हो, तुम परमेश्वर में जीवित हो। आमेन, आमेन, यस लॉर्ड। कोई तुमको डरा नहीं सकता, कोई समस्या तुमको आज बिगाड़ नहीं सकती तुम्हारे जीवन को। डरना बंद कर दो। यस, आज बीमारी के बारे में सोचना बंद कर दो। किसी बीमारी में इतनी ताकत नहीं है कि परमेश्वर की संतान को छू सके। यस, वो तुम्हारे शरीर को छू सकता है, परंतु तुमको नहीं छू सकता है। तुम एक आत्मा हो और तुम्हारे पास एक पुनरुत्थान जीवन है। हालेलुया, आमेन, तुम आज जिस माँ, बहन, भाई, परिवार के लिए आज लड़ रहे हो, आज जिनके लिए तुम प्रभु को छोड़ रहे हो, मैं कहना चाहता हूं कि ये तुम्हारे नहीं है। यस, जिस पत्नी के लिए, जिस पति के लिए तुम आज प्रभु की मोहब्बत को छोड़ रहे हो, एक समय आएगा सब मिट्टी में मिल जाएंगे, परंतु तुम्हारा अनंत जीवन तुमको संभालना है। आज सारा कर्तव्य प्रभु में होकर करो। आप उसके मोहब्बत को इतना भरो कि आज कोई यूट्यूब, कोई मोबाइल आपको ना बने प्रभु के प्रेम से दूर ना कर सके। यस, आमेन, हालेलुया। एक आदत डाल दो, जब भी आप मोबाइल को पकड़ो सवेरे तो प्रार्थना करो कि ये मुझे प्यारा है या प्रभु का मोहब्बत। यस, 12 बजे होता है। अगर आज बहुत सारी चीजों को देखने की वो है, तो 12 बजे बोलो, प्रभु का प्रेम मेरे लिए बड़ा है कि ये बड़ा है। प्रभु का प्रेम, बस इतने ही बोलो। हालेलुया, मैं चाहता हूं कि वो प्रेम तुमको दौड़ना सिखा देगा। हालेलुया, जानते हो, अगर पति पत्नी के बीच में प्रेम है तो 2 रोटी खाकर भी वो जीवन जीते हैं। सही है ना? जी भैया। उसी तरह दूल्हा दुल्हन के अंदर प्रेम है तो उन्हें किसी और बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। यस, केवल आप उस प्रेम को तीनों टाइम रखो। मुझे प्रेम है तो मुझे लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। मुझे 12 बजे मुझे प्रेम है, अपनी लालसा से दूर रहना है। मुझे यस, प्रेम है
तो इस मोबाइल को इस्तेमाल मुझे इस तरीके से करना है, बस उसके मोहब्बत को बढ़ाओ। परमेश्वर कहता है कि अनंत जीवन तुमको मिला हुआ है, उसमें तुमको दौड़ना है। आज उसका प्रेम तुमको, कोई नियम नहीं, कोई आज्ञा नहीं। धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। पिता, मुझे धीरज से दौड़ना ये आज्ञा नहीं है, पिता, मुझे धीरज से दौड़ना ये आज्ञा नहीं है, तेरी मोहब्बत है, तेरी मोहब्बत है। यस, तेरा प्रेम है जो तेरे लिए मैं दौड़ूंगा। यस, आपका प्रेम है जो मैं आपके लिए दौड़ूंगी। यस पिता, मैं अपना जीवन आज सौंपता हूँ मैं अपना जीवन आज सौंपती हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझे भेज। और मैं कहती हूँ कि प्रभु मुझे भेज। दुनिया में इस बात को मैं बताऊंगा दुनिया में मैं इस बात को बताऊंगी कि आपका प्रेम अगर हम में भरा हुआ है, कि आपका प्रेम यदि हम में भरा हुआ है, हर पाप से हम दूर हैं। हर पाप से हम दूर हैं। हालेलुया। मैं दुनिया को बताऊंगा मैं दुनिया को बताऊंगी कि आपका प्रेम मुझे हर पाप से दूर रखता है। कि आपका प्रेम मुझे हर एक पाप से दूर रखता है। मुझे भेज। मुझे भेज। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। आज धन्यवाद मेरे पिता पर। हम सब बच्चे पिता परमेश्वर आपके प्रेम को लेंट डे में, क्रूस के मोहब्बत को, यस पिता। क्रूस पर जो मोहब्बत आपने दिखाई, जो जो प्रेम हम पर उड़ेला, आज पिता परमेश्वर आपने दोनों हाथ फैलाकर अपना प्रेम उड़ेला यस और पिता। हम भी पिता परमेश्वर दोनों हाथों से, हृदय से आपके प्रेम को हम समेटते हैं। यस लॉर्ड। आपके प्रेम को अपने हृदय में स्थिर करते हैं। यस पिता। धन्यवाद मेरे पिता, आज के वचन के द्वारा आपने सामर्थ्य दी। थैंक आपका यू। प्रेम हर उलझाने वाली पाप को दूर करने के लिए काफी है। यस पिता। तेरा प्रेम काफी है पिता परमेश्वर। आपके प्रेम में इतनी सामर्थ है कि मुझे जीवन में दौड़ने के लिए आपने पिता परमेश्वर मुझे आशीषित किया। यस हम लॉर्ड। सबको आशीषित किया पिता परमेश्वर। थैंक यू। धन्यवाद देते पिता, हम सब आशीषित हुए आज। यस आपके पिता। प्रेम की महिमा हो, आपके आमेन। प्रेम की महिमा हो, यस क्रूस लॉर्ड। की जय हो, यस। आपके लहू की जय हो, यस पिता। पिता आपके अनुग्रह की जय हो। प्रभु यीशु में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। आमेन आमेन आमेन। कितने लोग आज